सो लेट्स कंटिन्यू। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले तो हम प्रोविजन को रिवाइज करेंगे जो भी हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, देन आफ्टर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके, सो अब हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि मैट होता क्या है और इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। और उसके बाद क्या, और कंपनी के टैक्स रेट हमने इसमें डिस्कस किया था। कंपनी का टैक्स रेट क्या होता है, लाइक डोमेस्टिक कंपनी है तो उसमें क्या, उस पर 25% और 30%। और 25% का जब अगर उसका प्रीवियस ईयर मीन्स 1920 में उसकी टर्नओवर कितनी है, लेस देन 400 करोड़, तो 25% अप्लीकेबल होगा। और अगर 7 और क्या है, सरचार्ज की बात करते हैं। अगर सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज कितना लगेगा बताओ, कितना, अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ है टोटल नेट टोटल इनकम, तो उस पर सरचार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा। बट 1 करोड़ से अप टू 10 करोड़ है नेट टोटल इनकम, तो उस केस में 7% सरचार्ज लगेगा। और 10 करोड़ से ज्यादा है तो कितना लगेगा, 12% लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। फॉरेन कंपनी में क्या था, फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट 40% है और सरचार्ज कितना है, 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ कितना है, 2%। और उसके बाद कितना है, मोर देन 10 करोड़ टोटल इनकम है उसकी, नेट टोटल इनकम, तो उस पर कितना लगेगा, 5%। ओके, और उसके बाद हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था क्या, कि जो टैक्स एज पर जो टैक्स है वो नॉर्मल प्रोविजन और टैक्स एज पर अंडर सेक्शन 115B जो भी बिच एवरेज हायर है वही क्या करना पड़ेगा, हमें पेबल बनेगा, उसी को एक एसएससी को पे करना है। ओके, और उसके बाद क्या है, अब मैंने एग्जांपल भी देके समझाया था, ये देखो, है ना। और नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट हमने सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है। और उसके बाद क्या था, बताओ जल्दी से। और अगर और मैट कितने परसेंट है, नॉर्मली 15%। और वही अगर यूनिट कहां पर सिचुएटेड है, IFSC इट मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, जो कहां पर है, जो कि है ये गुजरात में। तो इसमें क्या है, अगर यहाँ पर कोई यूनिट सिचुएटेड है तो उस पर कितना परसेंट मैट लगेगा, उस पर लगेगा 9% इंस्टेड ऑफ 15%। ओके, और क्या है, और हमने डिस्कस किया था इसमें कि एक तो IFSC वाला हो गया, है ना। और इसमें क्या है, किन किन कंपनी पर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, वो भी मैंने डिस्कस किया था। किन कंपनी पे नहीं होगा, जल्दी बताओ। पता है, जो ऐसी कंट्री जिनके साथ DTAA है बट उनका परमानेंट स्टेब्लिशमेंट नहीं है, PE नहीं है, कहाँ पर, इन इंडिया में, उन कंपनी पर मैट नहीं लगेगा। और ऐसी कंपनी जिस कंट्री के साथ DTAA नहीं है, ठीक है, और वो क्या, वो रजिस्ट्रेशन करने के लायबल भी नहीं है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, उस पर भी मैट नहीं लगेगा। ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं है। और लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो उन पर मैट लगेगा, लेकिन उनके लिए जो प्रोविजन होता है, वो जो उनका अलग प्रोविजन होता है, उसका एक्ट अलग बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये था। अब देखो ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इसमें देखो क्या लिखा, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर फॉर्चूना इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23 shows a profit as per statement of profit and loss account of ₹80 lakh after accounting for the following items। अब इसमें क्या है, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, कितना है, 80 लाख है। बट आफ्टर कंसिडरिंग दीज एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है जो एडजस्टमेंट कर रखी है, उसके बाद प्रॉफिट निकल के आया है। तो अब क्या करना है, कुछ ऐसे यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिन्हें एड बैक करना है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो मैंने डिस्कस भी किया था। यहाँ पर देखो ये ऐड करेंगे, है ना। और यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर ऐसे इनकम्स हैं जो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्या है,
पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा, डेप्रिसिएशन ऑफ 24 लाख was charged in profit and loss account. This amount include additional depreciation of rupees 4 lakh on revalued asset. अब मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया कि डेप्रिसिएशन जो है पहले उसे क्या कर देंगे, एड बैक करेंगे, तो टोटल कितना है 24 लाख, इसे एड बैक कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला था मैंने कि डेप्रिसिएशन जो टोटल डेप्रिसिएशन है रिवैल्यूड वाला, उसमें से रिवैल्यूड वाला डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो कितना 24 लाख, और उसमें देखो रिवैल्यूड वाला डेप्रिसिएशन कितना है 4 लाख, तो कितना आएगा 20 लाख क्या हो जाएगा, ये वाला हम क्या करेंगे, ये वाला हम लेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक तो ये दिया है इनकम टैक्स वाला, जब भी क्या दिया हो एज पर पिनल का दिया हो डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स का दिया हो, तो हमें उस केस में एज पर प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही डेप्रिसिएशन कंसीडर करना है, ये भी ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर इनकम टैक्स वाला जो डेप्रिसिएशन है उसे क्या करना है, इग्नोर कर देना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन 6 लाख ड्यू टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब देखो इसके रिगार्डिंग हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़ी थी, तो इसका मतलब क्या है, इसे कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आगे ना, ये हमने पढ़ा था, कोई प्रोविजन है, कोई डाउटफुल डेट्स है, उसे क्या कर देंगे, एडबैक करेंगे। और प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, ये मैंने बताया था, तो इसे भी क्या करेंगे, एडबैक करेंगे। और 5 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और ये भी बताया था कि अगर कोई प्रॉफिट किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो उसे भी क्या करना है, एडबैक करना है। अब नेट एग्रीकल्चर इनकम, अब देखो और ये सेक्शन किस में कवर करती है, सेक्शन 10 में कवर है एग्रीकल्चर इनकम। और हमने ये सीखा भी था कि अगर कोई इनकम किसमें सेक्शन 10, 11, 12 में आती है तो उसे हम लेस कर देंगे। अब वो इनकम यहाँ पर आ रही ना, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसे क्या कर देंगे, एडबैक कर देंगे, ठीक है। तो ये था। अब इसके बाद क्या है, देखो नेक्स्ट क्या, 3 लाख वॉज विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 15-16 में क्या किया था, रिजर्व बनाया था, उसमें से विड्रॉ कर दिया है ना, तो विड्रॉ किया, क्या करेंगे, इसे भी लेस कर देंगे, लेस करेंगे। अब इसमें क्या लिखा है, बुक प्रॉफिट वार्ड इंक्रीज बाय द अमाउंट ट्रांसफर टू सच रिजर्व एज असेसमेंट ईयर 2016-17, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा, कंप्यूट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अंडर सेक्शन 115 JB ऑफ द टैक्स एक्ट of the income tax act 1961 for the assessment year 2023-24। अब क्या मैट कैलकुलेट करना है। अब मैट कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से, बुक प्रॉफिट। तो पहले क्या करेंगे, हम बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो हम क्या करते हैं, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो लिखो आंसर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। और मैं आई थिंक कैलकुलेटर भूल गया हूँ, तो मुझे कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पर बना ही लेते हैं। बुक प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा विदाउट कैलकुलेटर। हमें क्या निकालना है, जब टैक्स निकालेंगे तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड कैलकुलेटर, ओके। सो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 JB for the assessment year 2023 and 24, ओके। 23-24 में क्या करना है, हमें निकालना है बुक प्रॉफिट। और किसका निकालना, किसका है बताओ, कंपनी का नाम कहीं तो दिया होगा, देखो लिखा फॉर्चूना इंडस्ट्री लिमिटेड ऑफ लिमिटेड, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले अब पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। तो अब पहले लिखना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एज पर PNL अकाउंट। कितना PNL अकाउंट प्रॉफिट कितना दिया था, 80 लाख, मुझे याद है
80 लाख। ओके, अब इसमें देखो एड बैक क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो हमें एड बैक करनी है। तो देखो डेप्रिसिएशन है ना, पहले टोटल डेप्रिसिएशन क्या करना है, एड बैक कर दो। एड कितना आएगा, 24 लाख। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखो, डेप्रिसिएशन के बाद इंटरेस्ट। ये वाला इंटरेस्ट कौन सा है, पेड किया है कब, आप वॉज नॉट पेड बिफोर फिलिंग रिटर्न। तो इसको क्या करना है, इग्नोर करना है, इससे कोई रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी नहीं है। अब उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और वो कितने के, 1 लाख के। अब उसके बाद क्या देखो, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, और वो कितनी है, वो है 5 लाख। अब नेक्स्ट क्या है, 5 लाख ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर कितना आएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एक्चुअली अब देखो यहाँ पर हमें 2 कॉलम बनाने चाहिए, वो कैसे, यहाँ पर आएगा 80 लाख। ओके, अब जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है, 5 लाख। और यहाँ पर अनसर्टेन लायबिलिटीज में कितना है, 2 लाख है। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी 2 लाख आएगा, ये कितना है, 2 लाख है। ठीक है, सही कर लेना। अब इसका टोटल करो कितना आएगा, देखो 24, 25 लाख। 25 में 2 लाख करोगे तो कितना आएगा बताओ, 27। 27 में 5 करोगे तो कितना आएगा, 32 लाख। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 करोड़ 12 लाख। अब इसमें से लेस करेंगे क्या, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। अब देखो कितना है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, 24 लाख था, उसमें रिवैल्यूएशन वाला कितना, 4 लाख, तो कितना आएगा, 20 लाख। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद देखो है, यहाँ पर देखो क्या है, नेट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, मैं लिखूंगा एग्रो इनकम। कितनी है बताओ जल्दी से, 16 लाख, 16 लाख। और उसके बाद क्या आएगा, एक और एडजस्टमेंट है, कौन सी, हम विड्रॉ कर रहे हैं कितना, फ्रॉम रिजर्व में से 3 लाख। तो ये कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 20, 36, 39 लाख। ओके, तो अब इसका टोटल करो, ये हमें क्या करना है, ये तो हमें माइनस करना है। ठीक है, तो अब देखो कितना आएगा, 1 करोड़ 12 लाख माइनस 39 लाख। तो बुक प्रॉफिट कितना आया, बुक प्रॉफिट, मैं इसे दूसरे कलर से लिखता हूं, बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 JB कितना है, 73 लाख।
73 लाख आ गया ना। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें मैट निकालना है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। तो अब क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ मैट। अंडर सेक्शन 115 JB। अब इसके लिए क्या करोगे बताओ जल्दी से, बुक प्रॉफिट कितना है, इसके लिए करेंगे 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। और बुक प्रॉफिट कितना है 73 लाख, इसका 15%। लाख 15%, ये आएगा 10,95,000। अब देखो चेक करो क्या सरचार्ज एप्लीकेबल होगा इस पर, एड सरचार्ज। इट इज एन इंडियन कंपनी, तो बताओ इंडियन कंपनी है और इस पर कितना लिमिट कितनी है नेट इनकम की, और खुद ही डिसाइड करो क्या यहाँ सरचार्ज लगेगा। तो पहले देखो क्या इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, नहीं है, तो यहाँ पर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सरचार्ज कितना आएगा, नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, टैक्स आफ्टर सरचार्ज। टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितना आएगा, 10,95,000। ओके, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, अब हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। इसका 4% कितना आएगा, वो आएगा 43,800। अब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10,95,000। तो ये आएगा 11,38,800। ठीक है, मैट ये आ गया। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स कितना है, कम मिनिमम इतना तुम्हें, इसका मतलब मिनिमम इतना तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। ओके, तो सपोज अब इसको मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ आगे क्वेश्चन। क्या सपोज करते हैं क्या कि एज पर नॉर्मल प्रोविजन कितना, एज पर नॉर्मल प्रोविजन टैक्स आता है कितना, एज पर नॉर्मल प्रोविजन टैक्स कितना आता है, ये आता है 11,20,000। अब बताओ अगर ये कैलकुलेट करके ऐसे करते हैं तो उसमें क्या होगा बताओ, एज पर नॉर्मल प्रोविजन आ रहा है कितना, 11,20,000। ये जस्ट मैंने खुद ही ऐड किया समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैट कितना आ रहा है, मैट के अकॉर्डिंग आ रहा है, जो स्पेशल प्रोविजन उसके अकॉर्डिंग कितना है 11,38,800, और नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग देखें तो कितना आ रहा है 11,20,000। तो गवर्नमेंट कौन सा बोलेगी, कौन सा तुम्हें देना है बताओ, तो तुम्हें पे करना है हायर वाला। तो हायर वाला कितना है 11,38,800। ओके, तो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट प्रोविजन देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, इसमें टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड इनकम रिलेटिंग टू सर्टेन कंपनी। अब इसमें क्या, जो टैक्स का क्रेडिट है कैसे मिलेगा, इट मीन्स जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना ये वाला, कि देखो नॉर्मली हमें कितना, एक्चुअल में हमें कितना पे करना चाहिए था, एक्चुअली हमें पे करना चाहिए था 11,20,000, है ना, लेकिन हमने पे कितना किया 11,38,800, 11,38,800 पे किया है। तो हमने देखो ज्यादा पे कर दिया है ना, तो ज्यादा पे किया है तो उसका हमें कोई कुछ तो लाभ मिलेगा ना इन फ्यूचर में, प्रॉफिट तो होगा, उसका कुछ एडजस्टमेंट तो मिलेगी, कि हम फालतू में थोड़ी ना अपनी जेब से देंगे। तो क्या, तो इसमें क्या है, तो एक सेक्शन क्या है, सेक्शन 115 JB में प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है कि अगर इफ कंपनी पे टैक्स एज पर पे टैक्स मोर देन एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अगर एज पर नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर टैक्स कितना करते, ज्यादा पे करते हैं, तो वो जो भी ज्यादा अमाउंट है, सच हायर अमाउंट
अमाउंट। तो सच हायर अमाउंट का क्या होगा, उसका हमें मिलेगा क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, टैक्स क्रेडिट। कितने ईयर तक मिलता है, नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर। 15 असेसमेंट ईयर, 15 असेसमेंट ईयर का मतलब 15 सालों तक। इट मीन्स क्या है, तो हमने क्या किया था, लास्ट एग्जाम्पल लिया था ना 11,38,800 है ना, और एक्चुअल बना रहा था 11,20,000। तो कितना हमने ज्यादा पे किया है, जो ज्यादा वाला बैलेंसिंग फिगर लेंगे 11,38,800 माइनस में 11,12,000। ग्यारह लाख 20,000 है, सॉरी। तो ये कितना आएगा, 11,38,800 माइनस में 11,20,000, ये आएगा 18,800। हमने कितना पे किया है, 18,800 रुपये ज्यादा पे किया है। तो इस ज्यादा को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 15 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिस ईयर में। और कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है, इसे हम सेटअप भी करेंगे नेक्स्ट 15 ईयर में, जिस ईयर में, इन विच ईयर क्या होता है, इन विच ईयर जो टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन हायर आता है। ओके, अगर हायर आता है जिस ईयर में, उस ईयर में हम क्या कर देंगे, इसे सेटअप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या है, ये ले लेते हैं, बात करते हैं 22-23 23-24 और 24-25। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, टैक्स किस पर, एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एनपी मीन्स नॉर्मल प्रोविजन, और टैक्स 115 जेबी के अंदर। ठीक है, तो सपोज क्या है, वही लेंगे पहले 1,38,000, यहाँ पर कितना आ रहा था 11,20,000, 11,20, और इसमें कितना 11,38,800। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से हमें क्या देखना है, हायर ऑफ द वो, हायर ऑफ द अबो। तो हायर कितना है, 11,38,800, इतना हो गया। ठीक है, 11,38,800 ये क्या पेबल बन गया ना, ये पेबल है। अब देखो कितना ज्यादा पे किया है, ज्यादा कितना पे किया उसे क्या कर देंगे हम, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड कितना, देखो कितना निकाला था, 18,800 यही था ना। 18,800 हमने क्या किया, ज्यादा पे किया, तो इसे क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 15, इसे हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर, 23-24। अब 23-24 में क्या हुआ, देखो 23-24 में यहाँ पर देखो क्या हुआ, 23-24 में जो हमने टैक्स कैलकुलेट किया तो कितना निकल गया है, 11,50,000 एज पर नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है, एज पर नॉर्मल प्रोविजन कितना निकल गया, 11,50,000। और जब हमने एज पर इसके कैलकुलेट किया, स्पेशल रेट अंडर सेक्शन मैट, अकॉर्डिंग टू मैट हमने जब कैलकुलेट किया तो कितना निकल गया है, 11 लाख। ठीक है, तो अब देखो, तो हायर कितना बन रहा है, 11 लाख, लेकिन हमें एक्चुअल में कितना पे करना चाहिए था, पे करना चाहिए था इतना, लेकिन हमने कितना कर दिया, 11 लाख। तो हमने कितना ज्यादा किया है, बताओ कितना ज्यादा हमने किया, यहाँ पर 50,000 ज्यादा पे किया। ठीक है, तो अब देखो इसे तो हम कितना करेंगे, इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट 15 ईयर। अब ये वाला भी तो कैरी फॉरवर्ड वो पीछे से आ रहा होगा, है ना, तो ये भी इधर आएगा 18,800, है ना।
18,800। अब इसे कितना करेंगे, एक देखो 1 साल तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसे कितनी ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर, 14 इसको करेंगे 14, क्योंकि ये पीछे से चल के आ रहा है, 1 साल हो चुका है इसका, तो अब इसके लिए कितने ईयर बचे हैं, 14 ईयर्स, है ना। तो ऐसे हमें करना है। तो अब बात करते हैं जैसे ही अब आगे किस पर, 24-25 पे आ गए, 24-25 पे आए। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, जो हमने नॉर्मल टैक्स प्रोविजन कैलकुलेट किया तो उसमें कितना निकला, 11,50,000, 11,50,000, ठीक है, 11,50,000। और हमने जब इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया एज पर सेक्शन 115 जेबी तो कितना निकला, 12 लाख, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, अब तुम्हारा टोटल यहाँ पर कितना कैरी फॉरवर्ड वाला अमाउंट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 68,800, ठीक है। तो अब क्या करोगे देखो, अब इसमें से क्या लेंगे, हायर लेंगे, हायर लिया, हायर कितना नॉर्मल, अब देखो हायर कितना है, जो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स निकला कितना, 12,50,000, वो है हायर, 12,50,000, ये कितना हायर है ना नॉर्मल। तो मैंने क्या बोला था कि जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा बताओ, मैट से ज्यादा होगा, तो उस ईयर में क्या हो जाएगा, उसका क्रेडिट है ना, उसका क्रेडिट हम ले लेंगे। लेकिन क्रेडिट कितना लेंगे बताओ, अप टू क्रेडिट लेंगे हम अप टू 50,000 तक का क्रेडिट ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं क्रेडिट, अप टू 50,000, क्योंकि इससे ज्यादा हम क्या है, मिनिमम मैट कितना है, इतना तो हमें अमाउंट पे करना ही करना है, मिनिमम इतना करना है। अगर इससे ज्यादा कोई अमाउंट आता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका हम क्रेडिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा बैलेंसिंग फिगर का मतलब इट मीन देखो 12,50,000 है ना, 12,50,000 और 12 लाख, मतलब इतना तो पे करना पड़ेगा, उससे जो अबोव होगा उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। तो कितना लोगे, 50,000, ठीक है। तो 50,000 तक का क्रेडिट ले सकते हो। तो अब देखो ये आ गया, कितना आएगा यहाँ पर, 12,50,000, 12,50,000, इससे पहले मैं रफ कर देता हूँ, $12,50,000। अब क्या करना है देखो, अब सबसे पहले हमें देखना कि सबसे पहले कौन सा अमाउंट हमें इसमें सेट ऑफ करना है। सबसे पहले वो वाला अमाउंट सेट ऑफ करना है जो पहले से कैरी फॉरवर्ड चला रहा है। कौन सा चला रहा है, 18,800 है ना, तो 18,800, ठीक है। और इसमें और कौन सा सेट ऑफ करेंगे, अब बैलेंसिंग फिगर किस में से लेंगे, 50,000 में से 50,000 माइनस में 18,800, इट मीन 31,200 ये वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। 31 ये आ गया। तो अब नेट जो लायबिलिटी बनेगी ना, कितनी बनेगी, 12 लाख की, ओके। तो अब देखो, अब कितना अमाउंट हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, कितना बचेगा देखो, इसमें जो इतना था कितना था, ये टोटल 68,000 था, टोटल करोगे 68 है ना, इसका देखो 50,000 ये वाला, और इसमें प्लस करोगे 18,800, तो कितना 68,800, ठीक है। इतना था, उसमें से हमने कितना क्रेडिट ले लिया, कितना सेट ऑफ हो गया, 50,000 सेट ऑफ हो गया। तो अब बचा कितना, 50,000 है ये, अब बचा है 18,800, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रेडिट कितना होगा, 18,800। अब ये वाला तो क्रेडिट खत्म हो चुका है, अब बचा किसमें से, जो लास्ट ईयर जो 23-24 का था कैरी फॉरवर्ड वाला अमाउंट, उसकी बैलेंस बचा है। मतलब इसको हम नेक्स्ट कितनी ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर नेक्स्ट 14 असेसमेंट ईयर तक। आ गया समझ में, तो ऐसे करना है इसे। तो बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया, आया, अगर नहीं आया तो दोबारा एक बार बैक जाओ, फिर दोबारा से स्टार्ट करो। तो ये कैरी फॉरवर्ड ऐसे क्रेडिट लेते हैं। जिस ईयर में क्या होगा, जिस ईयर में जो नॉर्मल टैक्स ज़्यादा होगा, किससे, एज पर सेक्शन 115 जेबी, उस ईयर में हम क्या कर सकते हैं, टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन कब, कितना लेंगे, अप टू, मतलब इट मीन्स लाइक हम क्रेडिट कितना अमाउंट ले सकते हैं, जो अमाउंट ज़्यादा होगा मैट से, मैट का जो मिनिमम टैक्स है ना, उससे जितना भी अमाउंट नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स जितना भी ज़्यादा होगा ना,
उसी का हम क्रेडिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर से लो, इधर ही देता हूँ एग्जाम्पल एक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल टैक्स कितना है, नॉर्मल टैक्स आया है 13 लाख, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर आया है 12,75,000, ठीक है। तो मिनिमम इतना तो पे करना ही करना है, लेकिन हायर कौन सा होगा, हायर लेंगे 13 लाख, है ना, हायर होगा 13 लाख, पेबल इतना बनेगा। लेकिन तो पीछे से क्या आ रहा है आपका कैरी फॉरवर्ड, जो आपने ज़्यादा टैक्स पे किया है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट, उसका क्रेडिट भी लेना है। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए अब इतना तो पे करना ही करना है, मिनिमम अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, मिनिमम इतना पे करना ही करना है आपको। इससे जितना भी अबोव आएगा, बैलेंस आएगा, उससे को क्या कर सकते हो, उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। ओके, तो यही है यहाँ पर। तो क्रेडिट कितना ले सकते हो, देखो बैलेंस दोनों के बीच का गैप कितना है, 25,000, है ना। इतना गवर्नमेंट को पे कर देंगे और इतना क्रेडिट ले लेंगे, बस कॉन्सेप्ट खत्म नेट क्रेडिट का। ये देखो, तो अब इसमें देखो क्या लिखा है, पढ़े अब इसे, क्या लिखा, सेक्शन 115J टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड इनकम रिलेटिंग टू सर्टेन कंपनीज। अब कुछ सर्टेन कंपनीज है जिसपे क्या डीम्ड इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, और उस पर हम क्या देते हैं, मैट देते हैं। और उसके बाद क्या लिखा, पॉइंट नंबर 1, इसमें लिखा वेयर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 115 JB, और मैंने कितना यूज किया यहाँ पर, 15 JB आएगा ये, ठीक है, JB है, तो ये करेक्ट कर लेना, 15 JB बाई एन एसएससी बीइंग company, then credit in respect of tax so paid shall be allowed to him in accordance with the provision of this act, ठीक है। जो इस प्रोविजन, जो भी इस जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंडर जो आपने टैक्स पे किया, किसके अंडर, 115 JB के अंडर, ठीक है, तो उस पर क्या है, मैं क्रेडिट अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा पॉइंट 2 में, tax credit to be allowed under this section shall be the difference of the tax paid for any assessment year under subsection of section 115 JB and the amount of tax payable by the assessee on his total income computed in accordance with the other provision of this act। अब इसमें यही बोला है कि जो टैक्स क्रेडिट अलाउ कौन सा होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, किसका, एज पर नॉर्मल प्रोविजन और JB 115 JB का, ठीक है। अब उसके बाद लिखा नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर दिस सेक्शन। अब जो आपने देखो यहाँ पर कितना 18,000 ज्यादा पे किया है, तो इस पर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, यही बोल रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम टैक्स एक्ट और एनी कंपनी, एनी कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया अंडर सेक्शन 19 और सेक्शन 98 or section 91 allowed against the tax payable under the provision of subsection 1 of section 115 JB exceed the amount of such tax credit admissible against the tax payable by the assessee on its income accordance with the other provision of this act, then while computing the amount of credit under this subsection such excess amount shall be ignored। okay, अगर क्या होता है, अगर आप मैट देते हो किसके, अगर सेक्शन कौन सा उसमें एप्लीकेबल हो रहा है, 19, 90A, ये कौन से आ रहे हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वाले हैं, DTAA के। तो उस केस में, एक केस में क्या है, जो एक्सेस अमाउंट है क्रेडिट का उसे इग्नोर कर देंगे, दैट्स इट। अब क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट डिटरमाइंड अंडर दिस सेक्शन शैल बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन accordance with the provision of this section, but such carry forward shall not be allowed beyond the 15 assessment year immediately succeeding the assessment year in which tax credit become allowable। तो अब इसमें क्या लिखा कि जो टैक्स क्रेडिट है कितनी ईयर तक मिलेगा, 15 असेसमेंट ईयर तक। लेकिन कहाँ से शुरू होगा, जिस ईयर में आपने पेड किया वो किया है ना, लाइक आपने 22-23 में पेड किया है, 22-23, तो 22-23 के बाद कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 23-24 से, यहाँ से 15 असेसमेंट ईयर तक, ठीक है। तो ये बोला यहाँ पर।
और इसका क्या लिखा, द टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड सेट ऑफ इन ईयर व्हेन टैक्स बिकम पेबल ऑन द टोटल इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अदर देन सेक्शन 115 अब इसमें क्या बोला कि टैक्स क्रेडिट तभी अलाउड होगा जब, और सेट ऑफ उसी ईयर में कर सकते हैं जिस ईयर में क्या होगा, जो नॉर्मल प्रोविजन पर इनकम ज्यादा है किससे, स्पेशल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। और स्पेशल प्रोविजन का मतलब क्या है, 115 जेबी। ओके, और उसमें भी क्या है, दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, उसी उतनी ही अमाउंट तक क्या कर सकते हो आप, सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट है सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ brought forward tax credit shall be allowed for any assessment year to the extent of the difference between the tax total income or tax which would have been payable under the provision of subsection 1 of the section 115 JB for the assessment year। तो इसमें यही बोला है कि जो एज पर इनकम टैक्स, जो टोटल इनकम पर आपने टैक्स कैलकुलेट किया है और जो जेबी के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया, उनके बीच का जो गैप होगा उतने तक का क्या कर सकते हो आप, पे कर सकते हो, मतलब क्रेडिट ले सकते हो। ओके, बाकी अब जो भी जितने पॉइंट है ना ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में, हमने टैक्स क्रेडिट के बारे में भी समझ लिया कि टैक्स क्रेडिट कैसे लेते हैं और इसका एक एग्जांपल भी दिया था। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है ना इसके सीएमए फाइनल, स्टडीमेट में और सीए फाइनल, वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बट वन मोर थिंग, क्या जो ये सेक्शन है ना, जो मैं ये क्लासेस अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ नई वाली इनकम टैक्स की, ये सब सारी क्लासेस उसके लिए भी एप्लीकेबल है। किसके लिए, जो मई और जून और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, सी और सेमीफाइनल की, जो इनमें क्या करेंगे 24-25 में एग्जाम देंगे, मतलब 2024 के लिए। अभी तेज चल रहा है, ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं जो भी ये करा रहा हूँ ना, लेटेस्ट करा रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। और इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, जो 2023 के एग्जाम में आने वाला है वही सेम आएगा, इसमें भी कोई चेंज, इसमें कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इनकी कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, आप क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है बस, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ये ध्यान रखना है। सो अच्छे से करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बेटर रहेगा आपके लिए भी। ओके, सो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।